Good morning, dear students, class 12th business studies. Lastly, on this unit 3 business environment, today we are going for the lecture which is the most important needed in examination. Well, that is case studies. I'll give you some of the answers to the previous case studies also, and I'll give you many more solved case studies, and I'll show you how to solve these case studies as I have shown you in the previous units also. बच्चों देखिए ये वही हैं, पहले तो आपके रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं. Then is you are having some of the more high order thinking skills questions. मैं पहला आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. लिस्ट एनी 4 स्पेसिफिक फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो आपके ही बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, आपके रिलेटेड बिजनेस की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करती. ये आपकी दुकान अफेक्ट करती हैं, मार्केट को अफेक्ट नहीं करती. तो कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर एंड इन्वेस्टर, दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, विच इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन. लेट मी कम टू द पॉइंट. कहता आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मैंने कई बार आपको बताया है कि एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के मैक्रो कॉन्सेप्ट की 5 डायमेंशन है. यहाँ कौन सी हाईलाइटेड है? अ रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑफ लोन्स announced by the bank encouraged Amit, basically science student of the school, to take loan from the Bank of India, State Bank of India. कुछ लोन के रेट कम हुए जिससे कि एक बच्चे ने लोन लेना चाहा कि भाई वो इतना इंटरेस्ट भर सकता है और डेवलप करना चाहा एंड डेवलप कार्स टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज. गार्बेज से निकले फ्यूल से वो कार को बेसिकली. अब कई बच्चे कहेंगे ये तो ना नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं. खैर नहीं. He developed such a car and exhibited in the science fair organized by Directorate of Education. It was awarded first prize. Explain the business environment discussed in the above case. देखिए पहली तो इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है जिससे बेसिकली इंटरेस्ट रेट आपके कट हुए थे और उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होने की वजह से उसने ये स्टेप लिया था. तो यहाँ डायमेंशन ये है. ऐसे ही बेटे आगे आइए. ये बेनी वाला क्वेश्चन है. मैंने लास्ट टाइम इसका अनसॉल्व पार्ट आपको दिखाया था. पहले तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपने यहाँ बतानी है. एक प्रिंसिपल और 2 वैल्यूज. पढ़िए. बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग MBA took up the job with the MNC named Fortio. The company was paying good salary and perks to the employees. The wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. उसके employees कुल मिला के कंपनी से खुश थे. The company also had a good work culture and the behavior of superior was very good toward the subordinate. Subordinate और superior के relation अच्छे थे. Beni was very happy in this organization, but due to long working hours she did not have time to cook her meal. लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाती थी. शी हैज़ टू डिपेंड अपॉन बेसिकली आउटसाइड फूड विच वॉज डिस्ट्रॉइंग हिज हेल्थ. उसको बाहर के खाने पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था जिससे उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी. शी वॉज ऑब्जर्व दैट द प्रॉब्लम वॉज फेस बाय मैनी ऑफ हर कलीग्स एंड नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन दी अदर कंपनीज. उसने देखा ये कल्चर बन चुका है. ज़्यादा काम की वजह से सेहत का ख़राब होना खाने की वजह से. This was because of increase in the number of working women and non-availability of hygienic home cooked food. ज़्यादातर विमेंस जो थी वो वर्किंग हो गई तो वर्किंग होने की वजह से घर का खाना नहीं बनता था और खाने की प्रॉब्लम की वजह से होम कुक फूड नहीं आया एंड द हेल्थ वॉज हैम्परिंग. शी आइडेंटिफाइड दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब टू सप्लाई पैकेज्ड होम फूड. उसने देखा भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना नौकरी छोड़ के टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर ली जाए और रीजनेबल प्राइस पे. एट द एंड ऑफ डे शी वॉज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाय नाइट शेल्टर्स. जो रात का बचा हुआ खाना वगैरह होता था वो आस पड़ोस की झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोगों में बांट के आती थी. अब डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो क्या है, ये सोशल है और इस लाइन की वजह से है. दिस वॉज बिकॉज, इस लाइन को पढ़िएगा, इसकी वजह से होम कुक फूड की प्रॉब्लम आई थी बिकॉज ऑफ द कल्चर. तो ये वो लाइन कोटेड है जिसकी वजह से आंसर सोशल एनवायरनमेंट है.
अब वो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर आपकी ये पर्टिकुलर लाइन है, द कंपनी वॉज पेइंग बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंपनी वॉज पेइंग सेटिस्फैक्ट्री रेमुनरेशन, तो ये रेमुनरेशन टू द एम्प्लॉय है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर हाईलाइटेड है। तो बच्चों ये एक तरीका होता है किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का। यहाँ पर देखिए, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स as these bags are creating many problems which affect the life of people in general. Society in general is more concerned about quality of life. Bags से basically environment pollute होता होगा, जो society is very much concerned with the life. The government decided to give subsidy to jute industry to promote this business. Government ने पॉलिथीन बंद करने के लिए जूट की पैकिंग वालों को कोई सब्सिडी दी कि आओ और ये थैले बनाओ। Innovative techniques are been developed to manufacture jute bags are low rates. कई टेक्निक्स बताई गई कि जूट बैग्स इस तरह से लो रेट में बनते हैं, इनकम आर राइजिंग और पीपल अफोर्ड करते थे इन बैग्स को। आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग द लाइंस, कहता जी लीगल एनवायरनमेंट इस लाइन से है, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, अगर कोई कोर्ट पास ऑर्डर करेगा तो लीगल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट की दो लाइंस है, द बैग्स आर क्रिएटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और बेसिकली सोसाइटी इज मोर कंसर्न, एक तो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम और सोसाइटी का कंसर्न, ये सोशल आपका टच है। थर्ड लाइन, द गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट जूट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रही है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। नई नई टेक्निक्स इनोवेट करना जूट के थैले बनाने के लिए, वेल दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और इनकम आर राइजिंग एंड पीपल एंड अफोर्ड दिस बैग, इनकम बढ़ रही है, पीपल इन बैग्स को अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो बच्चों ये तो वो डायमेंशंस थी जो यहाँ पर आपको इस तरह से बतानी है। कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द अबव स्टडी रिलेटेड। इकोनॉमिक रिफॉर्म भाई आपने चैप्टर 3.1 में पढ़ा है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हो सबसे पहले आपने देखना है आपका ये चैप्टर 3.1 से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कहता विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज द अबव स्टेटेड केस रिलेटेड, पढ़िए। Government of country is worried about its slow economic growth. For this problem to solve, government prepared a team of 10 management specialists. उसने स्लो ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए 10 लोगों की कमेटी बनाई जो स्पेशलिस्ट हैं। आफ्टर अ मंथ इन्वेस्टिगेशन द टीम ऑफ स्पेशलिस्ट एक रिपोर्ट सबमिट करती है। इन दिस रिपोर्ट इट वाज सेड दैट द मेन रीजन फॉर द स्लो इकोनॉमिक growth was establishing to new industries what the main reason of the the main reason of the slow economic growth is basically was establishing no new industries, कोई नई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही थी। as the reason for this was basically inability of the businessman to arrange finance easily, इंडस्ट्री इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही थी क्योंकि बिजनेसमैन को इजीली लोन नहीं मिलता था। The team of specialists suggested that there was a need for immense measure of economic reforms to be taken. अगर लोन इजीली मिलेंगे तो ही इंडस्ट्री बनेगी ना, यानी कि कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स को बेसिकली लाया गया जिससे कि लोगों को बेसिकली लोन्स में थोड़ी सी सहूलियत मिली, लोग अपना पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी सब सरप्लस मनी से आप लोन्स यू कैन गिव अप टू द पब्लिक। दिस वे आउट बेटे यू हैव टू basically cover entire of these case studies, all the answers are given, these answers are not basically for you to copy paste, these answers are basically just for your verification कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है और आप लोगों का आंसर इन पर्टिकुलर आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। so just cover up all these case studies and if any sort of problem टू आस्क मी। मैं आपको एक बार ये और बता देता हूँ, ये केस स्टडी देखिए, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ए पार्ट में पूछी गई है, चैप्टर 2.2 का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2.1 का पार्ट है। विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पूछा गया। मेरे कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ चैप्टर 2.2 हाईलाइटेड है, यहाँ चैप्टर 2.1 हाईलाइटेड है, यहाँ चैप्टर 3.1 हाईलाइटेड है। दीज सॉर्ट ऑफ केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर आप इन केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स पहले सेल्फ दें और उसके बाद इफ़
any sort of problem, do ask me. Then have a look on the solution and match up the things as per your own understanding. That's it. Goodbye.